नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमांशु सर क्लासेस में। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे, हमसे नहीं किसी और टीचर से, क्योंकि ट्रायंगल बहुत ही नॉर्मल होता है। लेकिन हम आज जानेंगे ट्रायंगल कहते किसे है, ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल के बेसिक पार्ट्स के बारे में। आखिर ये ट्रायंगल है क्या, इसे हम जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल से पहले हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल के बारे में आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न मेरा पहला लिखा हुआ है, त्रिभुज में भुजा कौन कहलाता है। आप लोग सुने होंगे त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, ये सब आप लोग सुने होंगे। लेकिन हम जानेंगे जो आखिर त्रिभुज में भुजा कहते किसे हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, आखिर त्रिभुज में भुजा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। इस प्रकार से बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। अगर बच्चे को बोला जाए त्रिभुज 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 को पार कर, अगर बच्चे को बोला जाए तुम बताओ बच्चों इसमें कहाँ पर भुजा है, इसमें कहाँ पर शीर्ष है, इसमें कहाँ पर कोण है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आपको आज बेसिक से हर एक जानकारी देंगे त्रिभुज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, जो कि वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज में भुजा कौन कहलाता है। देखिए मित्रों, दोस्तों, मेरे भाइयों, त्रिभुज में भुजा का बात करें, त्रिभुज में भुजा ये कहलाता है, ये जो आप देख रहे हैं भाग, इसे भुजा कहते हैं। ये एक भुजा हो गया, समझ रहे हैं बात को आप, ये एक भुजा हो गया, ये 2 भुजा हो गया और ये 3 भुजा हो गया। क्या हो गया? 3 भुजा। तो इसे हम कहते हैं भुजा। इसे हम क्या कहते हैं? भुजा। ये भुजा कहलाता है, एक भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा। ठीक है, इसमें भुजा कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा प्रश्न पूछता है हमसे, त्रिभुज में कोण क्या होता है। त्रिभुज में हम कोण किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बता दें कोण किसे कहते हैं। तो कोई भी 2 सरल रेखा जिसके बीच में जो बिंदु टकराते हैं या जो बिंदु झुकाव उत्पन्न करते हैं, उसे हम कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे देखिए, इसे हम सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा। ये एक सरल रेखा हो गया, समझे, और ये एक सरल रेखा हो गया। इसके जो बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? झुकाव। देखिए, ये जो बना ये एक सरल रेखा हो गया, ये दूसरा सरल रेखा हो गया। इसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, ये जो झुकाव है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कोण कहते हैं। तो बात करें कोण का, तो कोण, इसमें कोण हो गया। तो कोण का बात करें तो ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग, इसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे कोण कहते हैं। ये हमारा कोण कहलाता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? आशा है क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, त्रिभुज में शीर्ष कौन कहलाता है। त्रिभुज में शीर्ष कौन कहलाता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे कोई भी पूछ सकता है और जो अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो बेसिक क्वेश्चन का बात करें तो इसमें शीर्ष का बात है। त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? त्रिभुज में शीर्ष होते हैं 3। अब बात करें कोण कितने होते हैं, तो 3। कोण के बारे में आप जान गए, इसे कोण कहते हैं। इसे कौन कहते हैं? इसे कोण। 2 सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो एक ये हो गया और ये एक हो गया, और सॉरी, एक ये हो गया और ये एक हो गया। इसके बीच में जो झुकाव बना, उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये कोण हो गया। तो कोण कुल मिला कितना हुआ? तो 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। तो कोण का संख्या कितना है? 3। और भुजा का संख्या कितना है? 3। मतलब त्रिभुज में कोण भी 3 होते हैं, भुजा भी 3 होते हैं। एक भुजा और ये 2 भुजा और ये 3 भुजा। अब बात करें हम त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष भी 3 होते हैं। शीर्ष कहते किसे हैं? तो शीर्ष इसे कहते हैं। देखिए, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग है आपका, ये त्रिभुज का जो ये वाला भाग है, और ये देखिए ये वाला भाग है, और ये वाला जो बिंदु है, बिंदु समझ लीजिए, भाग नहीं, सॉरी, बिंदु। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसी बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं। मोदी जी का जो भाषण है ना, बड़ी सुनते हैं, इसलिए मित्रों कहा जाता है। कोई नहीं,
ये शीर्ष होता है। तो शीर्ष का भी संख्या कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। समझ गए? तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। और साथ ही आप ये भी समझ गए शीर्ष किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं। हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा आगे चले तो हम त्रिभुज की परिभाषा के बारे में जानेंगे और हम आपको आकृति के माध्यम से त्रिभुज की परिभाषा को याद करवाएंगे, आकृति के माध्यम से, समझे ना। तो सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ये आप लोग को पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। इससे स्पष्ट हो गया कोण ए, कोण बी और कोण सी, अर्थात 3 गो कोण हुआ। 3 गो कोण करेंगे अर्थात इसे हम 3 से भाग देंगे। किस से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 छक 18 और 0 के 0 मतलब 60 डिग्री। अतः यह स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज के एक कोण का माप कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये कोण, ये कोण, ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाएंगे तो कितना 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 पूरेगा? 180 डिग्री, समझे ना। इसको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। अब बात करें हम त्रिभुज कहते किसे हैं। अब बात करें हम त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज कहते किसे हैं? तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप सोच सकते हैं तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको भुजा मैंने बता दिया, भुजा किसे कहते हैं? भुजा एक है, 1 और 2 या 3, इसी को कहते हैं। एक भुजा ये हो गया, 2 भुजा ये हो गया और 3 भुजा ये हो गया। तो तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 भुजा से घिरा गया, ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये त्रिभुज का एक तरह से क्षेत्रफल हो गया। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये जितना भाग, ये वाला जितना भाग है वाइट वाला, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, समझे ना। तो ये क्षेत्रफल एक तरह से बन गया। क्या बन गया? क्षेत्रफल। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है त्रिभुज कहते किसे, समझे ना। तो तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इज दैट क्लियर? आशा है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो त्रिभुज समझ गए। त्रिभुज किसे कहते हैं? आकृति के माध्यम से हमने समझा दिया है। तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हाँ, ये सब लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य है, पहले से लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा परेशानी ना हो और लिखने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डाटा भी बहुत लगेगा। तो इसलिए डाटा को बचाते हुए हमने पहले से सब कुछ लिख लिया है और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, एक ठो प्रश्न है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन मार्क है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बात करें त्रिभुज का, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, जिसे भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर बांटा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 तरह से आंसर आप दे सकते हैं। पहले तो ये कह सकते हैं त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, जिसे भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला आंसर ये हो जाएगा आपका। और दूसरा आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, समझे। तो यहाँ बात करते हैं हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, जिसे भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? त्रिभुज को भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर हो गया। और इसी तरह इसे त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा गया है 3 प्रकार में। समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज, ये 3 भागों में बांटा गया है इसे। अब इसका डेफिनेशन, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, निम्नकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सब का डेफिनेशन अर्थात परिभाषा, समझे ना। परिभाषा क्या होता है, ये सब को हम आगे समझते हैं आकृति के माध्यम से। ठीक है, आशा है आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। आगे चलते हैं। आप बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो ये ट्रायंगल के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए पूरा तरह से लिख दिए हैं इसको। भुजा के आधार पर, ये सब भुजा के आधार पर है। किसके आधार पर है? भुजा के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिए हैं, उदाहरण के लिए लिए हैं। देखिए, इसका एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर और तीसरा का भी 4 सेंटीमीटर, मतलब ए भी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर और ए सी भी है 4 सेंटीमीटर, समझे ना। इससे यह स्पष्ट हुआ कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं,
तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझे ना। अगर ये होगा 8 सेंटीमीटर और ये होगा 8 सेंटीमीटर तो ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। कहाँ चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसका केवल दो भुजा बराबर हो, जिसका केवल दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका केवल दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, केवल दो भुजा बराबर हो। उदाहरण के लिए हमने यहाँ उदाहरण लिया है, चित्र 1 है, देखिए इसमें हम दो उदाहरण लिए हैं। हालांकि लेने के लिए हमें 3 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही लिए हैं, चूँकि सोचे हैं जो बेसी परेशान आप लोगों को नहीं किया जाए, लेकिन आप लोगों को केवल समझने से मतलब है, समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है जो मतलब आपको अच्छा से न समझा पाए, या आप लोग किस प्रकार से समझना चाहते हैं, तो ऐसे में कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, समझे ना। तो कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है गलती हमसे भी हो सकता है, समझे ना। कोई भी टीचर से गलती हो सकता है गलती पर है, आप लोग गलत समझ लेंगे, गलत सीख लेंगे तो और दिक्कत है, समझे ना। इसलिए आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ये और अच्छे से समझाने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से वीडियो बना सकते हैं, किस प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं, ऐसे में आपका कमेंट बहुत ही मायने रखता है। अगर कोई दिक्कत हुआ हो इस वीडियो में तो आप लोग हमें बताइएगा बेझिझक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज जिसका केवल दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। केवल दो भुजा बराबर हो, केवल दो भुजा। तो यहाँ पर मित्रों दो भुजा कह रहा है, मित्रों कहते हैं, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है केवल दो भुजा। तो इससे स्पष्ट ये नहीं होता है जो दो भुजा यही या यही बराबर होगा, समझे ना। देखिए इसका एक भुजा है ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। इससे स्पष्ट होता है ये इसका आमने सामने का दोनों भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसका चित्र 0.1 है, समझे ना। चित्र 1 है, ये चित्र 2 ले लेते हैं। चित्र 2 है तो चित्र 2 को देखते हैं। देखिए इसका ए बी जो भुजा है इसे ये भुजा है, ए बी जो भुजा है इसे 10 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा है 10 सेंटीमीटर और ए सी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर। इसमें ए बी भुजा 10 सेंटीमीटर और बी सी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हैं। और ये 8 सेंटीमीटर सॉरी, और ये 8 जो भुजा है मतलब सॉरी ए सी वाला जो भुजा है वो बराबर नहीं है। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं। ये दो भुजा कोई भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, समझे ना। कोई भी भुजा हो सकता है इसमें जो बराबर हो। केवल दो भुजा बराबर होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज में, और उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, समझे ना। अब हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज की। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो, वैसे त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर है, देखिए ए बी जो भुजा है 5 है और बी सी भुजा है 3 है और ए सी भुजा 4 है। इसका एक भी भुजा बराबर नहीं है, समझे ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम अगर ये त्रिभुज है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हम पढ़ दिए, समझे ना, ट्रायंगल। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, समझे ना। तो इसका ले लिए हम ये 8, ये ले लिए 10, ये ले लिए हैं 12। इससे स्पष्ट हो गया इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, समझे ना। अगर बराबर करते हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा ही नहीं। अगर बराबर कर देते हैं, अगर 8 सेंटीमीटर ये कर देते हैं, 8 सेंटीमीटर ये कर देते हैं और 8 सेंटीमीटर ये कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समझे ना। लेकिन इसका एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा है 10 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा है 12 सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट होता है इसका तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो यह विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है ये, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। हम आगे चलते हैं। यहाँ तो देखे हैं आप भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, ये भुजा के आधार पर। अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर बात करते हैं। त्रिभुज को कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है ना। त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा गया 3 प्रकार में, है ना। तो पहला है समकोण त्रिभुज, इसमें पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं, समझे ना। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ बोला जा रहा है वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है भुजा, समझे ना, 90 डिग्री का भुजा होता है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, इसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री का, एक जो कोण है यहाँ ये 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज,
ठीक है। आगे हम बात करते हैं अधिकोण त्रिभुज की। किसका बात करते हैं हम? अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसे त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज है। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, परंतु 180 डिग्री से कम, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पर वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण की बात करिए तो उदाहरण के लिए हम ले लिए यहाँ कोण ए, कोण बी, कोण सी, यह हमारा बन गया अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में बोला जा रहा है जो आपका जो एक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं हम? अधिकोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात करें निम्नकोण त्रिभुज का। किसका बात करें हम? निम्नकोण त्रिभुज का। निम्नकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे निम्नकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम निम्नकोण त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल पा रहा है, एक त्रिभुज पा रहा है, समझे ना, जिसमें प्रत्येक कोण जो है इसका है ना 90 डिग्री से कम होगा। कितना डिग्री से कम होगा? 90 डिग्री से कम होगा। उसे हम क्या कहते हैं? निम्नकोण त्रिभुज। निम्नकोण त्रिभुज कहते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें, समझे ना। और इस चैनल पर हम मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ETC, हिंदी, ये सब का वीडियोस बनाते रहेंगे रेगुलर। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस चैनल पर वीडियोस लगातार बनती रहे एजुकेशन से रिलेटेड। धन्यवाद।